हर हर महादेव भक्तजनों। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनाए रखे। प्रदोष व्रत शिव जी का सबसे पावन और अचूक व्रत। आइए जानते हैं इसे कैसे करें। हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसी साधनाएं एवं व्रतों का उल्लेख मिलता है जिनके करने से साधक व श्रद्धालु अपने निहित उद्देश्यों एवं मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया व्रत निश्चय ही फलदायी होता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत हैं जिनके करने से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है, किंतु प्रदोष व्रत का सनातन धर्म में अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदोष व्रत चंद्र मौलेश्वर भगवान शिव की प्रसन्नता व आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान शिव को आशुतोष भी कहा गया है, जिसका आशय है शीघ्र प्रसन्न होकर आशीष देने वाले। प्रदोष व्रत को श्रद्धा व भक्ति पूर्वक करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कैसे करें। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को होता है। सभी पंचांगों में प्रदोष व्रत की तिथि का विशेष उल्लेख दिया गया होता है। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के महत्व में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। जैसे सोमवार दिन होने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष, मंगलवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में आने वाला प्रदोष विशेष लाभदायी होता है। प्रदोष वाले दिन प्रातः काल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। दिन में केवल फलाहार ग्रहण कर प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक पूजन कर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं प्रदोष काल क्या है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व होता है। प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजन संपन्न होना आवश्यक है। शास्त्रानुसार प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी तक रहता है, अर्थात 48 मिनट। सनातन धर्म में 5 प्रदोषों का विशेष महत्व है, जैसे रवि प्रदोष। रविवार के दिन होने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत दीर्घायु व आरोग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। रवि प्रदोष व्रत करने से साधक को आरोग्यता व अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन होने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। सोम प्रदोष व्रत किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। सोम प्रदोष व्रत करने से साधक की अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। भौम प्रदोष मंगलवार के दिन होने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत ऋण मुक्ति के लिए किया जाता है। भौम प्रदोष व्रत करने से साधक ऋण एवं आर्थिक संकटों से मुक्ति प्राप्त करता है। गुरुवार के दिन होने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए होता है। गुरु प्रदोष व्रत दाम्पत्य सुख, पति सुख व सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। शनिवार के दिन होने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहा जाता है। शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति एवं संतान की उन्नति व कल्याण के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत कब से प्रारंभ करें। व्रतादि ग्रंथों में किसी भी व्रत को प्रारंभ करने की तिथि, मास, पक्ष और मुहूर्त का उल्लेख मिलता है। शास्त्रानुसार प्रदोष व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है। सावन व कार्तिक मास प्रदोष व्रत को प्रारंभ करने के लिए अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। प्रदोष व्रत का प्रारंभ विधिवत पूजन अर्चन एवं संकल्प लेकर करना श्रेयस्कर रहता है। आइए जानते हैं एक बार में कितना प्रदोष व्रत रखना चाहिए। एक बार में हमें 11 या 26 प्रदोष व्रत ही रखने चाहिए। इसके बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। सबसे बेहतर है कि 108 प्रदोष व्रत रखकर शिव पुराण की कथा करवाएं। प्रदोष व्रत के नियम क्या है, आइए जानते हैं। इस दिन भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी, तुलसी, केतकी और नारियल का पानी बिल्कुल भी न चढ़ाएं। इस दिन महिलाओं को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए।
इस दिन शराब, मांस, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी को भी अपशब्द कहने से आपको बचना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति और संतान की सफलता के लिए ये व्रत बहुत प्रभावशाली है। इस व्रत को करने से दैविक एवं भौतिक तापों का नाश होता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का भी अलग महत्व होता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत में पूजा सामग्री लिस्ट क्या है। आप भगवान भोलेनाथ को लाल या पीला गुलाल, सफ़ेद चंदन, दूध, पवित्र जल, गंगा जल, शहद, अक्षत, कलावा, चिराग, फल, फूल, सफ़ेद मिठाई, कनेर का फूल, आसन, सफ़ेद चंदन, भांग, धतुरा, बेलपत्र, धागा, कपूर, धूप बत्ती, घी, नया वस्त्र चढ़ाएं और प्रदोष व्रत की कथा जरूर करें। सबसे पहले नित्य कर्म से निर्मित होकर स्नान आदि करके गंगा जल से पूजा स्थल को पवित्र कर लें। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। फिर भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, फल, पान, सुपारी और लौंग चढ़ाएं। शाम के समय फिर से स्नान करके इसी तरह शिव जी की पूजा करें, कथा करें, आरती करें और रात में जागरण करें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। इस तरह व्रत व पूजा करने से व्रती की हर इच्छा पूरी हो जाती है। आइए बताते हैं प्रदोष व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत के दौरान आप दूध या दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, श्रीखंड या पनीर का सेवन कर सकते हैं। शाम को या अगले दिन जब आप अपना व्रत खोलें तो हरे मूंग का सेवन करें। इसके अलावा आप व्रत के दौरान मावा बर्फी, आलू का हलवा, समा चावल की खीर, नारियल की बर्फी, आलू का पापड़, केले के चिप्स, अरवी की सूखी सब्जी, लौकी की सब्जी, सिंघाड़े के आटे के पराठे, साबूदाने का सेवन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। सादा नमक की जगह आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत जो भगवान महादेव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अतः प्रदोष व्रत की पूजा बिना कथा पाठ के अधूरी मानी जाती है। आइए हम सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा क्या है। भक्तजनों, कोई भी कथा सुनने के पहले हमें हाथ में फूल या अक्षत लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। तत्पश्चात कथा के बाद हमें उस फूल अक्षत को कलश के पास या देवी देवताओं की मूर्ति के पास छोड़ देना चाहिए। चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी
प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। कथा के उपरांत हमें भगवान भोलेनाथ की आरती अवश्य गानी चाहिए। भक्तों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। प्रदोष व्रत मान्यता अनुसार गिन कर रखे जाते हैं और जब प्रदोष व्रत के दिन पूरे हो जाते हैं तो व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के समय भक्तों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। माना जाता है कि जो भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है और उन्हें जीवन के कष्टों से छुटकारा मिलता है। वहीं प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखना ही नहीं बल्कि व्रत की कथा पढ़ना व सुनना भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं यह दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए बेहद मंगलकारी होता है। मान्यता अनुसार प्रदोष काल के समय महादेव कैलाश पर्वत पर रजत भवन में नृत्य करते हैं और इसलिए इस समय पूजा करने वालों का कल्याण होता है। इसके अतिरिक्त प्रदोष काल में पूजा करने पर कष्टों का निवारण होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन करते हुए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर करना ही अत्यधिक शुभ माना जाता है। उद्यापन 11 या 26 प्रदोष व्रत रखने पर ही किया जाता है। इससे कम या ज़्यादा दिन के व्रत करने से बेहतर व्रत की इस संख्या को माना जाता है। उद्यापन करने से एक दिन पहले भगवान गणेश की पूजा करना शुभ होता है। जिस दिन उद्यापन किया जाना है उससे एक रात पहले घर में कीर्तन व जागरण किया जाता है। उद्यापन के दिन सुबह सवेरे स्नान पश्चात पूजा का मंडप सजाया जाता है। इसके अलावा घर में रंगोली बनाना भी शुभ मानते हैं। घर में शांति पाठ किया जाता है। भक्त इस दिन पूरे मनोभाव से शिव आरती गाते हैं। भक्त अपनी मनोकामनाएं और इच्छाएं भोलेनाथ से कहते हैं। उद्यापन के पश्चात सभी में प्रसाद वितरण होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय भोलेनाथ।